हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो किस तरह रहने वाला है। बेसिकली ये एस्टिमेशन पार्ट 16 लेकर आया हूँ, जो कि अप टू क्लीन बीम तक मैंने पीसीसी लेवल तक मैंने कंप्लीट किया था। और उसमें जो मेरा पार्ट रह गया था उसको आज हम रिकवर करेंगे, जिसमें कि मेरा लिफ्ट फिट रह गया था। ठीक है, उसमें कंक्रीट क्या फाइंड होता है, उसमें रिइंफोर्समेंट क्या यूज किया गया है, तो सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, जो न्यू व्यूवर्स है फटाफट आप जुड़ जाइए हमारे साथ और फ्री में एंजॉय लीजिए और एंजॉय कीजिए। हर चीज़ फ्री को सीखने को मिल जाएगा यहाँ से। चलो, ये सारी चीज़ इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, इसलिए जब तक आपका दिल नहीं लगेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। मेरा कहने मतलब आपको खुद से इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, बहुत इजी तरीका है। हर चीज़ अगर आप जीरो लेवल से सीखते देखते हो हर एक वीडियो को, तो आपको पूरी तरह से पूरी प्रोसेस एस्टिमेशन का आ जाएगा। और एस्टिमेशन पार्ट सीखने का ये बेनिफिट्स है हमारा कि पूरी बिल्डिंग की आपको जो भी हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है वो सारी चीज़ आपको इसमें सीखने मिल जाएगा। फिर आप इनके हेल्प से आप बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना सीख जाओगे। आईएम जो ये सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एस्टिमेशन पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। एस्टिमेशन पार्ट ये 16 है। ठीक है, तो लिफ्ट फिट होता क्या है एक्चुअली, मैं लिफ्ट फिट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सपोज मैं पहले इसके बारे में आप लोगों के लिए एक 3D प्लान तैयार किया है, एक रफली है ये, आप लोगों को समझाने के लिए रेफरेंस से। ये देख लो, ये हमारा जो ये है, देख रहे हैं, ये इस तरह लिफ्ट फिट होता है। जनरली 5.5 फीट बाय 6 फीट की होती है, 6 फीट बाय 6 फीट की लिफ्ट होती है। ठीक है, तो इसमें स्टील स्टील क्या यूज होने वाला है और कंक्रीट क्या यूज होने वाला है। सिर्फ हम कंक्रीट फाइंड करेंगे, स्टील इसमें इसलिए फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हम ये बार बेंडिंग शेड्यूल पार्ट में सीखेंगे। एक्चुअली आपको जीरो लेवल से बार बेंडिंग भी सीख, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा बेंडर क्या होता है, बेंडर क्यों बांधते हैं, मतलब ये मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, ये सारी चीज़ हम पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन से, हाँ काफ़ी दिन से मैं वीडियो लेके भी नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही दिक्कत थी। मैं दिल्ली के अंदर नहीं था, मैं कहीं चला गया था, आउट ऑफ कंट्री था, तो इसलिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारा लिप साइज है, जिसमें कि आपको ये प्लान भी दिखने को मिल जाएगा। राइट, प्लान आपको, ये रहा मेरा प्लान। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा साइज है 5 फीट 3 इंच। मैंने वही बोला था 5.5 फीट बाय 5.5 फीट का, ये 6 फीट बाय 5.5 फीट बाय 6 फीट का भी होता है। तो ये कंप्लीट मेरा 9 इंच की है। तो जो हम एक्सावेशन करते हैं वहीं से हमें एक ये आरसीसी वॉल, मतलब रिटेनिंग वॉल भी कर सकते हैं इसको। ये आरसीसी वॉल हम कंप्लीट ऊपर तक लेके आते हैं। ठीक है, तो आरसीसी वॉल लाने के लिए हमें इसमें कितना कंक्रीट लगेगा ये चीज़ हमें आनी चाहिए। और हम डिटेल से ये सीखने वाले हैं कि इसमें कितने ग्रेड की कंक्रीट लगनी चाहिए। ठीक है, तो कितना है मेरा साइज, 5 फीट 3 इंच बाय 5 फीट 6 इंच। चले हम आपको इस वाले पार्ट में बताते हैं। सपोज ये हमारा 5 फुट 3 इंच है और ये मेरा 5.5 फुट है। ठीक है, तो ये आपको लेंथ और विड्थ की पता चल गया। राइट, आपको लेंथ और विड्थ का पता चल गया। तो ये जो पूरा जो यहाँ से लेके जो कंक्रीट हमारा वॉल में आने वाली है, तो इसमें क्या आने वाला है ये सारी चीज सीखेंगे। इससे पहले हम ड्राइंग रीड कर लेते हैं। फिर से आपको ले जा रहा हूँ फुटिंग डिटेल पे। ये हमारा फुटिंग डिटेल है, जो कि फिटिंग डिटेल में क्या क्या है हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हो, हम्म, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इस वाले पोर्शन से जो हमारा ये वॉल जा रही है, जो ये हमारा फुटिंग का जो बेस होगा, फुटिंग की जो में बेस होगा, तो फुटिंग साइज क्या है, एक बार फुटिंग साइज भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये फुटिंग साइज है हमारा। तो फुटिंग साइज जो ये मार्किंग जो किया हुआ, ये आपको ये इस कलर के जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये फुटिंग साइज है कंप्लीट 11.5 फुट बाय 12.5 फुट। ये एस्टिमेशन पार्ट में समझा दिया गया था आपको, जब मैं एक्सकवेशन पार्ट में जब बनाया था। शायद ये सेकंड सेकंड क्लास था हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। ठीक है, ये हमारा लिफ्ट की है ये फुटिंग। तो ये फुटिंग से क्या है, ये प्लस प्लस हुई है हमारा, तो उसी के रेफरेंस से मैं स्टील को आगे की तरफ मैंने प्रोवाइड किया। किस लिए, इसलिए कि लोड सेफली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है चारों तरफ से, इसलिए। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं किस हिसाब से इसको। पहले हम नीचे वाला पार्ट देख लो। ये जो आपको सिंगल, अभी ये जो
आपको जो छोटी छोटी डॉट लाइन दिख रही है रेड कलर की, इसको आप भूल जाइए। ये वाला एल मुड़ी है, मुड़ने के बाद कंप्लीट यहाँ आई है और उसके बाद चली ऊपर चली गई, ठीक है। ऊपर जाने के बाद इसी को हम बोलते हैं मैन बार, ठीक है। मैन बार, मैन बार जैसे हम हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के पैरेलल लगाते हैं, जैसे 6 इंच अभी देखते हैं। ये वाला देखो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, ये आपका 5 इंच सेंटर टू सेंटर है, 5 इंच सेंटर टू सेंटर है। और कितने एमएम की बार है, ये थोड़ा मिट गया यहाँ से, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितने एमएम की बार है, और भी कहीं हमें देखने को मिल जाएगा, देख लेते हैं। नहीं, जनरली इसमें जो ये बार मेन बार लगाया गया है, ये 12 mm बार लगाया गया है, ठीक है। या आप 10 mm बार का बार भी प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये मेन बार 10 mm, नहीं ये 12 mm रखना, या आप 10 mm का भी मैन और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों दे सकते हैं, लेकिन जनरली इस ड्राइंग में अगर हम जूम करके देखते हैं तो 12 mm की है। ये मैन बार हमारा 12 mm की है, जो यहाँ से आई है मुड़ के चली गई, मतलब एक दूसरे की पैरेलल। आप पहले हम समझे मैन बार हम किस किस डायरेक्शन में लगाते हैं। मैन बार हमेशा शॉर्टर स्पैन में लगाते हैं, जो कि स्लैब रिइंफोर्समेंट में एक वीडियो बनाया है कंप्लीट, जो 2A वे समझाया गया, तो उसमें आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहना मतलब मैन बार जो हमारा ये है, तो ये क्या एक दूसरे के पैरेलल 6-6 इंची की डिस्टेंस पे हम लगाते हैं, और उसी के ऊपर जो ये बार डालते हैं, मतलब उसके विपरीत दिशा में। अगर मैं सपोज यहाँ से कंप्लीट ऐसे ऐसे शॉर्टर स्पैन में मैंने मेन बार प्रोवाइड कर दी 12 mm के, अब ऊपर से 10 mm की जो स्टील ऐसे ऐसे मैं प्रोवाइड करूंगा, ऐसे ऐसे मैं प्रोवाइड करूंगा। यही है, ये जो ऊपर मेन बार के जस्ट ऊपर वाले बार आने वाले बार को हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा लॉन्गर स्पैन में हमारा प्लेस होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा कितना है, ये भी बोथ रख सकते हो। जनरली जो ड्राइंग में प्रोवाइड किया गया है, मेन बार 4 इंची पे है और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 5 इंची पे। लेकिन आप अपने एज पर साइड आप अगर अपना घर बना रहे हो, तो कहने का मतलब आप उसमें आप प्रोवाइड 6 इंच बोथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक कि लोग मेन बार को 6 इंच रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को 7 इंचेस की डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया जाता है। तो आपको ये वाला मैश आपको समझ में आएगा। जस्ट इसके बीच में एक रिंग बनती है, ठीक है, जो डबल मैश बोलते हैं। एक दूसरे के बीच जैसे यहाँ से लेके कंप्लीट दो दो है, तो ऊपर वाले टॉप बार और नीचे वाले टॉप बार को माइनस करके जो हमारा पार्ट निकलता है, ऊपर से कंक्रीट भी माइनस कर दिया जाता है नीचे से, तो इसके ऊपर रिंग बनेगी, एक हमारा चेयर बार बनती है। उस चेयर के ऊपर इस जिस तरह मैंने नीचे काम किया था नीचे वाले बेस में, उसी तरह चेयर वाले बीच में, ताकि एक पूरा प्रॉपर तरीके से मेज बन जाता है। तो उसके ऊपर कंक्रीट डालने के बाद होगा क्या, तो ये बिल्कुल अपने जगह पे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा देख रहे हो, ये कंप्लीट स्ट्रेट बार गई है ऐसे। अब फिर एक दूसरे के पैरेलल ये बेंडर बार हम यूज किए, जो कि ये आपको यहाँ पे भी ये डाया देखने को मिल रहा है। ये जो बार है हमारा 6 इंची है मेन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो इसमें यूज किया गया है, ये भी 6 इंच पे किया गया, लेकिन ये 10 mm की बार यूज किया गया है। ये 10 mm की आपको ये कंप्लीट देखिए। और लिफ्ट फिट की यहाँ से लेके फिनिश फ्लोर फिनिश लेवल से लेके ये टॉप वाली लेवल हमारा कितना है, 5 फीट 6 इंची। लेकिन ये वाला पार्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक तो कंक्रीट कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ से जो मेरा वॉल जाने वाली है इस फ्लोर फिनिश लेवल से नीचे, फ्लोर फिनिश लेवल कितना लेते हैं हम लोग, जो स्टैंडर्ड एज पर साइड होता है 3 इंचेस रखते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट 5 फीट 6 इंची में 3 इंची माइनस कीजिएगा, तो 5 फुट 3 इंची इस लेवल पे आप पहुंच जाओगे, राइट। पहुंचने के बाद ये 9 इंच ठीक ब्रिक वर्क का हम ऊपर रखें। कोई कोई करता क्या है कि लिफ्ट को कंप्लीट आरसीसी वॉल लेके ऊपर तक चली जाती है, चाहे आप 3 स्टोरी की बिल्डिंग है या 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो कंप्लीट ऊपर तक लेके जाता है, राइट। तो इस वाले जो हमारे ड्राइंग में जो प्रोवाइड किया गया, वो अप टू प्लेन बिन तक ही है, इसलिए मैं 5 फुट 3 इंची पे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे सपोज ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये, और 3D व्यू में अगर देखते हैं तो आते हैं, ठीक है। मैं इसकी बातें कर रहा था। हाँ, अब ये स्टील जो लगेगा, क्योंकि मैंने एस्टिमेशन पार्ट में, अब स्टील कैसे लगेगा, ये ऐसे ऐसे जो बार रहने वाला है हमारा एक दूसरे के पैरेलल, कितना 6 इंच कितना mm की रहेगा, 12 mm की रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना रहेगा, 12 mm। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन बार।
ठीक है। और इस वाले डायरेक्शन में जो लगेगा इसको हम वैन वार बोलते हैं। एज पर सिर्फ एज इसके अगर हम मतलब अगर हम किसी सरफेस पे अगर हम स्टील यूज कर रहे हैं ऐसे ऐसे वर्टिकली, तो उसमें मेन और डिस्ट्रीब्यूशन जैसा एक्ट करता है, लेकिन उसमें अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उसको हम वैन वार बोलते हैं, एक दूसरे के विपरीत। हाँ, इसमें दो तरह की यूज किया जाएगा। एक सेंटर, कोई कोई करता क्या, सेंटर में देते हैं, दूसरी बार हमारा क्या कहते हैं अल्टरनेटिव होता है, एक सेंटर एक अल्टरनेटिव बेंडर बना जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट ये मैं जब साइट पे जाऊंगा तो आप लोगों को एज पर साइज जो लाइव बनता है वो चीज मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। राइट, ठीक है। तो अभी हम इसका कंक्रीट फाइंड करते हैं, राइट, बिना टाइम वेस्ट किए। कैसे, ये सारे 5 फुट 3 इंच बाय 5 फुट इतना, 5 फुट 6 इंच था हमारा। ठीक है, तो ये देखो इस सारे पार्ट मैंने डिटेल से आप लोगों को बताया है। देखो साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, देखो सारे आप वीडियो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट से सीखिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब प्लिंथ है, इसको हम चेंज किए, मैंने कॉपी किया था। राइट, इसमें हम क्या करेंगे, आरसीसी वॉल फॉर लिफ्ट वर्क, आरसीसी वॉल, आरसीसी वॉल, आरसीसी वॉल है। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कंक्रीट फाइंड कर रहे हैं। क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट ग्रेड क्या रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। और ग्रेड क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। एक मैं ब्रैकेट यहीं पे लगा देता हूँ, आप भी लगा सकते हो। अरे मैंने एक्सेल भी कंप्लीट सीखा है, आप जाओगे ऐसा नहीं कि आपको एक्सेल नहीं आता, एकदम फ्री में सीख सकते हो हर चीज। हम जनरली M20 यूज करते हैं, राइट, जो एज पर ड्राइंग दिया गया है M20। M20 का ग्रेड शायद सबको पता होगा, ग्रेड के ऊपर वीडियो भी आ गई है, आप जाके देख लीजिए। फिर भी मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, 1:1.5:3, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। राइट, क्लियर। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से बोल्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। राइट, अगर इस तरह आ जाए तो आपको डबल क्लिक कर देना, ये अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटो एडजस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल में क्या है हमारा, या तो आप पेरी फेरी पूरी एक बार में कैलकुलेट कर लो, तरीका बताऊंगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एच डायरेक्शन, एच डायरेक्शन इसको मान लो वाई डायरेक्शन। तो एच डायरेक्शन कितना 2, वाई डायरेक्शन इतना। अगर आप पूरी लोगे तो ये और ये, इसका फॉर्मूला सेंटरिंग में मैंने बताया था, 2 × A प्लस बी इंटू हाइट करोगे तो पूरी ऑटो कैलकुलेशन हो जाएगा। राइट, या तो आप क्या कर सकते हो, मैं तो आपको इजी बताऊंगा, या तो फिर आप ये करो, ये वाली वॉल निकालनी है आपको, तो इसको एक्स मान लो। तो एक्स वॉल कितना, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन कितना है 2, तो 2 पुट करेंगे और लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये पूरा एक ही बार में हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर फीट में आएगा और 9 इंच थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ने हम इजी तरीके से बता देता हूँ कैसे करना है आपको, मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा ताकि आप सीख पाओ साथ साथ एक्सेल भी। अब मैं एक्स डायरेक्शन वॉल, एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन लिख दिया, एक्स डायरेक्शन। राइट, और मैं लिख देता हूं एक वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। राइट, साथ साथ आप भी करते जाओ, और जिन भाई को लैपटॉप नहीं है तो वो मेजरमेंट शीट में एकदम फॉर्मूला लिख लो कैसे होता है। एक्स डायरेक्शन मेरा कितना है 2 है, वाई डायरेक्शन कितना मेरा नंबर ऑफ वॉल 2 है, पुट कर दिया। एक्स डायरेक्शन की लेंथ कितना मैंने बताया था 5.3, दिखाते हैं। ये वाला डायरेक्शन 5.3, 5.3, ये था 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 6 इंच। राइट, फिर हम जाते हैं एक्सेल पे, तो अब लेंथ हमारा क्या है 5.3। करने का तरीका इक्वल,
क्योंकि मैं यहाँ पे इंच फीट में सिर्फ ड्राइंग की यूनिट को उठाया है, लेकिन मैंने कन्वर्ट करके आप लोगों को किस में बताया है, मीटर क्यूब में। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी मीटर इंच फीट में काम नहीं करती है, वो मीटर में काम करती ज़्यादातर, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा किया। क्योंकि ऐसा इसलिए बताया, अगर आपके अकॉर्डिंग अगर इंच फीट की ड्राइंग आपके साइट पे है या आपके कंपनी में, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई कीजिए, आपका ऑटो अपडेट। बस ये यूनिट आपको चेंज करना है, ये क्यूबिक मीटर में है तो यहाँ पे क्यूबिक फीट लिखना है, राइट। यहाँ पे आपको क्यूबिक फीट लिखना है, राइट। अब क्या इक्वल लगाया, ब्रैकेट डाला, 5 फुट 3 इंच ये था ना, तो 5 तो लिखेंगे भैया। 3 इंचेस को चेंज कैसे करते हैं, यूनिट कंजर्वेशन में बताया था, 3 डिवाइडेड बाय 12, राइट। 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपको ये हो जाएगा, तो 0.25 होता है 3 इंचेस के, तो 5.25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3.28 क्या है, यूनिट कंजर्वेशन से लाया, क्योंकि ये 3.128 फीट होता है 1 मीटर में, राइट, इसलिए इतना मैंने किया। कितना क्या इंटर, तो हमारा इतना आ गया, बहुत सारा जीरो आ गया, तो आप यहां से कम कर लेना, ठीक है। डेसिमल के दूसरे हिस्से तक लेंगे, लेंथ आ गया। अब दीवार की हाइट की जरूरत है, तो 5 फुट कंप्लीट मेरा ऊपर तक मैच जो पड़ने वाला था ब्रिक वॉल तक, तो कितना था, ये भी हम ड्राइंग से देखते हैं, आपको सेक्शन वाले पुटिंग में ये वाला पार्ट, यहां से कंप्लीट ये 5 फुट 6 इंच इस वाले से, क्योंकि यहां से हमारा ये रिटेनिंग वाला है, हमारा जो आरसीसी वॉल जाने वाली है, तो फ्लोर फिनिश भी इंक्लूड है इसमें, तो 5 फुट 6 इंच मैंने 3 इंच करेंगे, तो 5 फुट 3 इंच बचेगा। तो चलते हैं फिर हम एक्सेल शीट पे, एक्सेल शीट पे जाने के बाद क्या होगा, इक्वल किया, राइट, फिर ब्रैकेट लगाया, हाइट भी सेम ही रहने वाला है हमारा, ठीक है। तो 5.25 डिवाइडेड बाय कितना, 3.28, इंटर प्रेस करेंगे तो फिर हमारा रिजल्ट ये आ गया। अब देखो ये किया, फिर मैं डेसिमल के दूसरे हिस्से तक, राइट। अब हमें क्या चीज के रिक्वायर्ड है, अब देखो लेंथ आ गया, विड्थ आ गया, तो स्क्वायर फीट आ गया, लेंथ आ गया, विड्थ आ गया, और वॉल की थिकनेस, वॉल की थिकनेस कितना, 9 इंचेस, इक्वल लगाया, तो 9 इंचेस को लिखने की तरीका 0.75, 9 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो अब कर देंगे 3.28, ये हमें मीटर में दे देगा कन्वर्ट करके, ठीक है। इसको मैंने ये कर लिया। तो अब देखो 3 डायमेंशन वैल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, 3 डायमेंशन की रिक्वायर्ड होगी, तो तीनों डायमेंशन मेरे सामने है, लेंथ है, विड्थ है, मतलब लेंथ है, हाइट है, और थिकनेस है वॉल की। तो क्या होगा, अब इक्वल फार्मूला, जब भी फार्मूला अप्लाई करते हैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगाने का मतलब क्या है, इक्वल लगाया, अब नंबर से शुरू करते हैं इनटू, ताकि नंबर मेरा कौन छूट ना जाए। अगर सिंगल से करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन टू काउंट है, एक टाइप की मतलब एक ही टाइप की दो वाल है, तो इसलिए 2 इंटू ये इंटू दिस, राइट। इंटर प्रेस करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्यूबिक फीट का मतलब डेसिमल के तीसरे हिस्से तक, राइट। इसमें आंसर लगेगा क्यूबिक मीटर, राइट। कितना इजी है, आपने एच डायरेक्शन की वॉल आपके सामने आ गया। अब वाई डायरेक्शन एक बार मैं 3D व्यू में लेके जाता हूँ, 3D व्यू ये रहा मेरा, मैंने ये वाली वॉल फाइंड करके दिखाया आपको, कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, ये अंदर अंदर की है, इसलिए यहां तक ऑटो अपडेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब मेरा यहां से कितना है, ये वाला वॉल मेरा कितना है, 5 फुट 6 इंच, जनरली सिर्फ मैं बता रहा हूं, अगर आपके ड्राइंग में कंप्लीट यहां से 5 फुट 3 इंच बाहर बाहर ही है, ठीक है, और ये वाला भी अपने बाहर बाहर से ले लिया, तो ये 9 इंच और 9 इंच एक तरफ से माइनस कर लो, तो ये यहां से लेके ये वाला पार्ट बचेगा आपके पास, आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। मैं कंप्लीट अभी जनरली ये पूरा पकड़ लिया, आपको पूरा करके दिखा दिया, राइट। लेकिन आपको कैसे करनी है, जैसे ये वाली वॉल आपने यहां से डायमेंशन मेजर की यहां तक, इस वाले की यहां तक, तो अब बच गया ये कॉर्नर टू कॉर्नर, इस वॉल कॉर्नर टू कॉर्नर, तो ये डायमेंशन जितना भी माइनस करके आएगा ये डायमेंशन लीजिएगा। अब मैंने ये वॉल फाइंड किया, अब ये पूरा वॉल में पकड़ लेता हूँ, राइट। ये मैं माइनस करके ही देखा, सपोज मैंने 5 फुट 3 इंच पूरा ही ले लिया,
कंप्लीट, लेकिन वो एक्चुअली अंदर अंदर की डायमेंशन थी इसलिए अंदर अंदर मैंने पकड़ा था। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आप कंप्लीट यहाँ से ये पूरा लेना, फिर यहाँ से पूरा वॉल ले लेना। सपोज ये 6 फुट बनता है आपका, 5 5 फुट 3 इंच, आप प्लस इधर 9 इंच 9 इंच 18 इंच 1.5 फुट ऐड कर देना, तो टोटल 2 वॉल का निकल गया। अब यहाँ से टोटल में दोनों तरफ से 9 इंच थिकनेस 9 थिकनेस माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो फिर ये निकल जाएगा। अभी मैं जनरली उठा लिया 5 फुट 6 इंच ये पकड़ रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब 5 फुट 6 इंच की बात आ गई, फिर इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 5.5, राइट, ब्रैकेट लगाया डिवाइडेड बाय 3.28 इंटर, ठीक है। डेसिमल के दूसरे हिस्से तक ये भी वही करेंगे, डायरेक्ट आप ब्रैकेट नहीं भी डालो तो बहुत सारा डायमेंशन आता है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, अगर सिंगल है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। कैसे, इसका कितना है 5.5, 5.5 डिवाइडेड बाय 3.28, समझ रहे कहाँ से आया है, वीडियो देखो जाए, ये आ गया भाई, ठीक है। अब ये हाइट तो हमारा सेम है, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए मैंने ये हाइट पुट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक बार मैंने मेहनत की थी फॉर्मूला लगाने में, तो दोबारा मेहनत लगाने करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ड्रैग करो, ये आपको रिजल्ट दे देगी, ये आप ड्रैग करके खींचो, आपको रिजल्ट दे देगी, ठीक है। अब आपको ये वाली कंट्रोल सी करना है और देन आके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, राइट। भी करने के बाद होगा क्या, इसमें नेम चेंज करना पड़ेगा आपको, नेम चेंज कर देते हैं, आरसीसी वाला, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, लिखो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वॉल, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वॉल, राइट, कर दिया। अब मैंने अल्ट और प्लस, आज अल्ट प्लस नहीं करेंगे, बार बार मैं यही करता हूँ, इक्वल लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट डाला, देन इस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ ले गया, इंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। यहाँ पे CUM लिख दो आप, इस दोनों को हम बोल्ड कर देंगे, इसको भी किया, इसको भी किया, देखा कितना इजी है। आप लोग का ये लास्ट पार्ट था अप टू प्लेन बीम तक, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम प्लेन बीम पे बात करेंगे, जो हमारा अब स्टील फ्लोर में जो साइड से जो वॉल आने वाली है, ब्रिक कैसे कैलकुलेशन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ये सीखेंगे, वो एस्टिमेशन पार्ट 17 रहेगा। तो भाई जो न्यू व्यूवर्स है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में सीख पाए, और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आज बस इतना, लाइक जरूर करके जाना, थैंक यू।